नमस्कार आप सभी का स्वागत है ब्रजवाणी के यूट्यूब चैनल पे और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के महत्व के बारे में कि आखिर मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जी रमन योगी जी महाराज, श्री विद्या साधक, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य। तो योगी जी महाराज, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, आपको भी मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, मकर संक्रांति को आध्यात्मिक रूप में और ज्योतिषीय रूप में, दोनों रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि खगोलीय दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव जो है उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और दूसरा, अगर हम इसका आध्यात्मिक महत्व देखें तो आध्यात्मिक महत्व यह है कि इस दिन जो है अगर हम कोई भी दान पुण्य या किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका कई गुना हमको जो है उसका फल प्राप्त होता है। ज़्यादातर लोग जो है मकर संक्रांति के दिन प्रातःकालीन उठ कर के स्नान करते हैं। कई लोग जो है, जो हमारी तीर्थ की नदियां हैं वहाँ जा कर के स्नान ध्यान करते हैं। और जो भी जो लोग हैं जो जिनकी हम सहायता कर सकते हैं, चाहे वो हमारे स्वयं के मान्य हो, गृह परिवार में मान भानेज होते हैं, रिश्तेदारों में जो हमारे मानने वाले होते हैं उनको हम दान दें। अन्यथा जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिन्हें समाज की आवश्यकता है, उनको हम जो है सहायता करें। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये दान पुण्य का पर्व है। और अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम शीत ऋतु से जो है ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये गेटवे ऑफ ग्रीष्म ऋतु भी इसको कहा जाता है जी। महाराज जी, क्या इस महीने की भी कुछ अपनी एक विशेषताएं, कहते हैं कि ये महीना बड़ा ही पावन है और भगवान का महीना इसको कहा जाता है। देखिए, इस महीने को देखा जाए तो भगवान का महीना तो सभी हैं, लेकिन इस महीने में विशेषता ये है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। और खासकर मकर संक्रांति का दिन तो इसलिए शुभ माना गया है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो प्रकृति में सृजन होता है। आप देखते हैं इसके बाद जो है प्रकृति में नए पत्ते आएंगे, फूल आएंगे धीरे धीरे एक हेमंत के बाद, क्योंकि यही सृजन का काल शुरू होता है उत्तरायण से जो है। आप हेमंत ऋतु के बाद वसंत ऋतु आएगी जो है, तो ये पूरा सृजन की घटना हो गई। तो इस घटना काल में जो है भगवान तीनों रूपों में, सृजनकर्ता के रूप में, पालनकर्ता के रूप में या संहारकर्ता के रूप में, तो तीनों दृष्टिकोण से इस समय उनके दर्शन होते हैं। पतझड़ हो रहा है साहब तो संहारी हो रहा है किसी चीज़ का जो है, उद्भव हो रहा है तो नए फूल पत्ते निकल के सामने आ रहे हैं। और अगर वही आगे जा कर के फसलें आएंगी जो है, नई फसलें वही जाएंगी। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये परमात्मा का बहुत बड़ा संयोग है। इसी वजह से भीष्म पितामह जी ने भी, अगर महाभारत में देखेंगे आप, तो इस समय का इंतजार किया था कि ये पावन पुनीत पर्व है और इस पावन पुनीत पर्व में ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने का इंतजार किया। तो ये महीना अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति पे हमें क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है प्रातःकाल सभी लोग स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अर्घ जो है, अर्घ देने का तरीका यह है कि आप तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, वो थोड़ा आप उसमें कुमकुम और थोड़े चावल डाल करके, और भगवान सूर्यदेव को, जो उदित सूर्य को, जो वो लालिमा में होते हैं, तो उदित सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है प्राणी मात्र के लिए। तो क्योंकि सूर्य को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें और जीवन की दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जीवन सृजन करता है। अगर सूर्य नहीं होंगे तो प्राणी मात्र को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी के द्योतक हैं सूर्य, तो उनको जो है जब आप अर्घ्य देते हैं तो आप प्रकृति के साथ एक संवाद बनाते हैं और नए जो मैंने कहा ना, गेटवे ऑफ
ऋतु, तो उसमें एक नई ऋतु में प्रवेश करने के लिए आप अपने शरीर को जो है खान पान, इस समय आज के दिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर तिल का दान करने का बहुत महत्व है, खिचड़ी का दान करने का महत्व है। तो तिल और खिचड़ी क्या है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये पुण्य की वस्तु हो गई कि आपको दान करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये है कि वो इस तरह का चीज़ है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चेंज हो जाए, नई आने वाली जो ऋतु हैं उनके हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट कर ले। तो हमको हर त्यौहार, हमारा जितने भी त्यौहार हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त हैं। तो इस दिन जो है सबसे पहले तो हमें मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और इस दिन जो है जितना भी दान पुण्य हम कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। इसको बहुत शुभ माना गया है और इसके परिणाम जो है बड़े सुखदायी रहेंगे किसी के भी लिए। जी बिल्कुल, आज का दिन है ही दान पुण्य के लिए। इसके साथ में आज के दिन ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है मकर संक्रांति के दिन कि कर्ज नहीं देना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर आज के दिन आपने पूछिए कि क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, कर्ज के साथ साथ दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये पुण्य का दिन है, इसके कई गुना अगर कोई चीज़ दान करने का पुण्य मिलता है तो कई गुना जो है इसका विपरीत प्रतिक्रिया करने पर उसका भी उसी प्रकार से भाग मिलता है जी। तो सताना तो हमें कभी भी नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन इस दिन तो विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा दिन व्यक्ति के लिए मंदिर में दर्शन, कीर्तन, मिलने जुलने, आज के दिन मिलना जुलना चाहिए लोगों से। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर अगर आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को जो है खिचड़ी, तिल खिलाते हैं, खाते हैं दूसरे के यहाँ आ जाके, तो वो बड़ा लोगों के लिए सेहत की दृष्टि से तो ठीक है ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन उनके ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से मिलजुल के लिए भी बहुत उत्साहित करने वाला दिन है ये। जी बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि मैं अक्सर देखती हूँ कि आज के दिन 14 चीज़ें मनसने का बड़ा ही, मैंने देखा है कि सब लोग घर में 14 चीज़ें लेके आते हैं, मनसते हैं। तो क्या वो हम 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते तो उससे कनेक्टेड करते हैं या कुछ और इसके पीछे का? देखिए, वो सारी की सारी चीज़ें मनसने के पीछे ये है कि जो आने वाली चीज़ें हैं, जो नया महीना आ रहा है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें वो चीज़ों की आवश्यकताएं लोगों की पूर्ति हो। मनसने का मतलब है किसी चीज़ की कमी अगर है तो उस कमी की पूर्ति किसी माध्यम से करना। तो उसमें उसका 14 जनवरी से तो महत्व है ही उसका, देखा जाए, क्योंकि मकर संक्रांति बेसिकली देखा जाए तो आदिकाल से, जब से समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम लोगों को पता है, तब से 14 जनवरी ही चलता आ रहा है, वो फिक्स है दिन जो है ग्रह नक्षत्र का। अब पंचांगों में थोड़ा बहुत विसंगति आ गई है, तो कोई 13 तारीख को कर लेता है, कभी 15 को, कभी 14 को। तो देखा जाए तो 14 तारीख से 14 चीज़ों का मनसने का भी हमने एक धीरे धीरे लोक प्रथा में वो चलाया कि ये 14 चीज़ें, आज 14 जनवरी है, 14 तारीख है, तो हमें ये 14 चीज़ें लोगों को मनसना है, मनसना चाहिए। हाँ। मतलब बस बेसिकली बात ये है कि ये महीना बहुत पुण्य है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, उसका हमें एक विशेष फल मिलता है। विशेष फल मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस चाहूँगी कि अंत में कोई शुभ संदेश आगरा की जनता के लिए। आगरा की जनता बहुत धार्मिक है और उनकी यहाँ सभी पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने पर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त हैं, जरूर मनाइए, समय निकालिए अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों से मिलने जुलने के लिए, तो आपको समाज से जुड़े रहने का एहसास रहेगा। और हर पर्व हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आज के दिन थोड़ा अपने कामों को और व्यस्तताओं को विराम दे करके त्यौहार के लिए निकालिए, परिवार के लिए निकालिए, रिश्तेदारों के लिए निकालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राखी।